हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑडियंस क्लासेस। आई होप दोस्तों आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों आज की जो क्लास है ये खास होने वाली है, छोटी सी क्लास है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और आज कुछ सीख के जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। और साथ ही साथ आप नोटिफिकेशन बेल को हिट भी कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप ऊपर देख सकते हो एक स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है जो कि है आर्म टू एक्शन। आप देख सकते हो आर्म टू एक्शन, एक्शन के फर्स्ट फॉर्म आर्म टू एक्शन, जिसका मतलब है कि मुझे कोई काम करना है। ध्यान से सुनिए, आर्म टू एक्शन जिसका मतलब है कि मुझे कोई काम करना है। अब वो काम क्या हो सकता है? ये एक्शन की जगह आपको वो काम रखना है। हमेशा की तरह एक्शन जहां है वहीं पे आपको अपने नए नए काम, नए नए वर्ब्स, एक्शन चेंज करते रहना है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम। पहला एग्जांपल है हमारा आर्म टू गो। पहला एग्जांपल है आर्म टू गो, जिसका मतलब है मुझे जाना है। तो मान लीजिए आप बहुत जल्दी में हैं और आपको कहीं जाना है, आपको कोई रोक ले और आपको तो फटाफट निकलना है वहां से। आप क्या बोलोगे? यार मुझे तो जाना है। इंग्लिश में इसी बात को बोलेंगे आर्म टू गो, मुझे जाना है, आर्म टू गो। और मान लीजिए कहीं आपको आना हो, कोई आपको नहीं आने दे रहा, आपको कोई अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन आपको आना है, तो आप क्या बोलोगे? आर्म टू कम। गो की जगह आर्म टू कम। जाना है तो आर्म टू गो, आना है तो आर्म टू कम। अगला एग्जांपल देखते हैं आर्म टू सी। सी मीन्स होता है देखना, मुझे देखना है। आर्म टू सी, अरे मुझे देखना है यार, दिखाओ क्या है, दिखाओ मुझे तुम्हारे बैग में क्या है, तुम्हारे लंच में क्या है। आर्म टू सी, मुझे देखना है, मुझे चेक करना है, आर्म टू चेक। आज आप क्या लाए हो? आर्म टू चेक। या देखना है आर्म टू सी, मुझे देखना है तो आर्म टू सी। आर्म टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। नेक्स्ट एग्जांपल है आर्म टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मतलब मुझे इंग्लिश फ्लुएंटली बोलनी है। मुझे इंग्लिश फ्लुएंटली मतलब फर्राटेदार इंग्लिश बोलनी है, तो आर्म टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली का मतलब है फर्राटेदार इंग्लिश बोलना, या लगातार या बिना अटके इंग्लिश बोलना। तो स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मुझे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी है। आर्म टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आपको अगर कहना हो कि मुझे सीखना है, तो आप क्या बोलोगे? आर्म टू लर्न। मुझे सीखना है, आर्म टू लर्न। मुझे इंग्लिश सीखनी है, आर्म टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखनी है, आर्म टू लर्न इंग्लिश। अगला एग्जांपल है हमारा आर्म नॉट टू टॉक टू यू। आर्म नॉट टू टॉक टू यू। देखिए यहां पे मैंने सेंटेंस में नॉट का यूज किया है। नॉट मतलब नेगेटिव, मना किया है कि अगर आपको कोई काम नहीं करना, मना करना है, तो आप नोट कहाँ लगाना है? आपको जस्ट एम के बाद में नोट लगाना है। तो हो गया आर्म नॉट टू टॉक टू यू। टॉक टू यू मतलब आपसे बात करना, तो मुझे आपसे बात नहीं करनी। नोट लगा है तो मान लीजिए नेगेटिव हो गया, मना कर दिया। आर्म नॉट टू टॉक टू यू, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी, आर्म नॉट टू टॉक टू यू। जैसे कि मुझे जाना नहीं है तो आर्म नॉट टू गो, मुझे आना नहीं है, आर्म नॉट टू कम। अरे मुझे नहीं देखना, ये जो एग्जांपल था आर्म टू सी, मुझे देखना है। यही अगर आपको मना करना हो कि मुझे नहीं देखना, तो आर्म नॉट टू सी, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आर्म नॉट टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आर्म नॉट टू टॉक टू यू। अगला है आर्म नॉट टू लिसन टू यू। अरे मुझे भाई साहब आपसे बात नहीं करनी, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आर्म नॉट टू। देखिए फिर से नोट लगा है, एम के जस्ट बाद नोट लगाना है, तो आई एम के जस्ट बाद आपको नोट लगाना है मना करने के लिए। तो आर्म नॉट टू लिसन टू यू। लिसन टू यू मतलब मुझे आपकी बात नहीं सुननी, मुझे आपको सुनना ही नहीं है, आर्म नॉट टू लिसन टू यू। इसके साथ देखते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन करना हो, क्या आपको कोई काम करना है, तो कोई काम करना है कैसे बोलेंगे? आर यू टू डाई। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो और बाइक चलाते चलाते कोई आपने बहुत हॉर्न भी दिया है सामने वाले को, पी 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 हॉर्न देते जा रहे हो, लेकिन सामने वाला हट ही नहीं रहा, और भाग के आपके बाइक के सामने आ गया, आपने खींच के मारे ब्रेक और बोला अबे तुझे मरना है क्या? मरना है तब मेरी बाइक के सामने मरना है क्या तुझे?
जब दिमाग खराब हो तो आदमी यही बोलता है, उससे मरना है क्या तुझे, मेरी बाइक मरना भाग यहाँ से। तो आर यू टू डाई, मरना है क्या तुझे, आर यू टू डाई, क्या आपको मरना है तुझे, आर यू टू डाई। या फिर आपका कोई फ्रेंड है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, बहुत ज़्यादा शराब करता है, नशा करता है, तो आप क्या बोलोगे, भाई साहब क्या लगा रखा है ये, मरना है क्या, आर यू टू डाई, मरना है क्या तुझे, आर यू टू डाई। तो आप बताओ, आर यू टू डाई, आम नॉट टू डाई, भाई मुझे नहीं मरना, आम नॉट टू डाई, वो तो मैं गलती से बाइक के सामने आ गया, जल्दबाजी में था, आम नॉट टू डाई, सॉरी आम नॉट टू डाई। आर यू टू कम, आना है तो आम टू कम, नहीं आना तो आम नॉट टू कम। दोस्तों इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये चीज़ सीख ली होगी। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि अगर यही काम उसको करना है, उसको आना है क्या, उसको जाना है क्या, अगर ये बोलना है तो हम इस चीज़ को कैसे बोलेंगे, देखते हैं। तो अब देखिए कि अगर मान लीजिए यही काम किसी दूसरे को करना है, मान लीजिए उसको आना है, उसको जाना है, उसको पढ़ना नहीं है या उसको खाना नहीं है, कोई काम जो थर्ड पर्सन ही शी कोई ऐसा आदमी कर रहा हो, तो तब क्या बोलेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, ही इज टू एक्शन, सिंपल है, मुझे करना था तो आई एम टू एक्शन, उसको करना है तो ही इज टू एक्शन, ही इज टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल से समझिए, ही इज टू गो, अरे उसको जाना है, ही इज टू गो, उसको जाना है, उसको आना है यार, ही इज टू कम, उसको आना है, ही इज टू कम, उसको तो कॉल करना है, ही इज टू कॉल, ही इज टू कॉल। ही इज टू मीट यू, उसको आपसे मिलना है, घर पे कोई आया है, घर पे कोई आया है और उसने जैसे दरवाजा खटखटाया तो आपकी मम्मी ने बोला हाँ बेटे बताओ, आपका कोई फ्रेंड आ गया और कह रहा है मेरे को सोनू से मिलना है, तो आपकी मम्मी क्या बोलेगी, अरे सोनू आपका दोस्त आया है, उसको आपसे मिलना है, ही इज टू मीट यू, आपका दोस्त आया है उसको तुमसे मिलना है, ही इज टू मीट यू, तो ही इज टू मीट यू, उसको आपसे मिलना है, ही इज टू मीट यू। ही इज टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, उसको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी है, वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी है, फर्राटेदार इंग्लिश बोलनी है, तो ही इज टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अगला एग्जांपल देखते हैं, शी इज नॉट टू मीट मी, अरे उसको तो मुझसे मिलना ही नहीं है। मान लीजिए कोई मेरी फ्रेंड है और वो मुझसे मिलना नहीं चाहती, नाराज है, तो मैं क्या बोलूँगा, अरे वो तो उसको मिलना ही नहीं है मुझसे, शी इज नॉट टू मीट मी, वो तुमसे नहीं मिलना, उसको तुमसे नहीं मिलना तो शी इज नॉट टू मीट हिम, शी इज नॉट टू मीट यू, उसको तुमसे नहीं मिलना, मुझसे नहीं मिलना, शी इज नॉट टू मीट मी। अगला एग्जांपल देखते हैं, सोनू इज नॉट टू स्टडी फर्दर, सोनू को आगे नहीं पढ़ना, सोनू तो यहीं पे पढ़ाई छोड़ रहा है, उसको आगे नहीं पढ़ना, तो सोनू इज नॉट टू स्टडी फर्दर, उसको आगे नहीं पढ़ना, सोनू इज नॉट टू स्टडी फर्दर। क्वेश्चन अगर करना है, क्या उसको कोई काम करना है, मान लीजिए क्या उसको मरना है, अबे इतनी सिगरेट पी रहा है, मरना है क्या उसको, इज ही टू डाई, उसको मरना है क्या, इज ही टू डाई या इज शी टू डाई, खाना नहीं खाती है, परेशान है, क्या दवा गोली नहीं खा रही, मरना है क्या उसको, इज शी टू डाई या इज ही टू डाई। यहाँ पे किसी का नाम भी ले सकते हैं, इज सलमान टू डाई या इज कुछ भी नाम ले लीजिए, एक्स वाई जी, उसको मरना है क्या, इज ही टू डाई, नाम ले लीजिए वहां पे, इज ही टू डाई या इज किसका नाम लेना अच्छा नहीं लग रहा तो इज ही टू डाई, आप ही की जगह किसका नाम ले सकते हैं, इज ही टू डाई। तो देखिए दोस्तों क्लास बेहद सिंपल थी, आपको इससे लगातार प्रैक्टिस करनी है, कोई बेसिक से एक्शन आप पकड़ लीजिए 2 4 10 5, उससे प्रैक्टिस कीजिए, मुझे आना है आम टू कम, मुझे जाना है आम टू गो, उसको लिखना है ही इज टू राइट, उसको बोलना है ही इज टू स्पीक, उसको नहीं आना ही इज नॉट टू कम। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स लेकर के आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी इंग्लिश फ्लुएंटली डेफिनेटली हो जाएगी। वीडियो को खत्म करते करते हम ये भी देख लेते हैं कि पास्ट में अगर आपको कोई काम करना था तो इस चीज़ को आप कैसे बोलेंगे। तो अगर पास्ट में यानी कि पहले आपको कोई काम करना था, उसके बारे में देखते हैं कि आपको ये चीज़ें कैसे बोलनी होंगी, ये बातें कैसे करनी होगी इंग्लिश में। तो फिर से स्ट्रक्चर पे नजर डालिए, स्ट्रक्चर है आई वॉज टू एक्शन। आपको पता है पास्ट में किसी काम के लिए, था थी के लिए वॉज वर्ब यूज होता है, तो आई के साथ हमेशा वॉज आता है। तो देखिए आई वॉज टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, मुझे कोई काम करना था। दोस्तों इससे पहले आपको कहीं नहीं पढ़ाया होगा कि वॉज के साथ में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, आपने या तो हमेशा कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वॉज के साथ में ऐसा देखा होगा, या वॉज के साथ में एक्शन में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी आपने पढ़ी होगी, लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। तो ध्यान से देखिए,
अगर वॉज वर है उसके बाद टू और एक्शन फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब यही बनता है कि कोई काम करना था। तो आई वॉज टू एक्शन मतलब मुझे कोई काम करना था। फिर से एग्जांपल देखते हैं। आई वॉज टू गो, अरे यार मुझे जाना था। आई वॉज टू गो, मुझे तो जाना था। आई वॉज टू गो। आई वॉज टू मीट यू, यार मुझे आपसे मिलना था। आप हो नहीं यहाँ पे, मुझे तो आपसे मिलना था। कॉल पे आपने बात की, सर मुझे आपसे मिलना था, कब मिलोगे? तो आई वॉज टू मीट यू, मुझे आपसे मिलना था। आई वॉज टू मीट यू। ही वॉज टू टेक पिज्जा, उसने क्यों मुंह फुला रखा है? आप अपने भाई के बारे में पूछो कि यार इसने क्यों मुंह फुला रखा है, तो आपके घर में कोई आपको बताएगा यार उसको पिज्जा खाना था। ही वॉज टू टेक पिज्जा, इसलिए मुंह फुला रखा है, पिज्जा उसको दिलवाया नहीं तो ही वॉज टू टेक पिज्जा। उसको बर्गर खाना था, ही वॉज टू टेक बर्गर। उसको तो चाय पीनी थी, ही वॉज टू टेक टी। उसको पिज्जा खाना था, ही वॉज टू टेक पिज्जा। शी वॉज टू मीट यू, अरे वो तुम्हारी फ्रेंड आई थी, उसको तुमसे मिलना था, उसको तुमसे मिलना था। शी वॉज टू मीट यू, उसको तुमसे मिलना था। शी वॉज टू मीट यू। सोनू वॉज नॉट टू स्टडी फर्दर, सोनू ने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसको आगे नहीं पढ़ना था। तो सोनू लेफ्ट स्टडीज बिकॉज ही वॉज नॉट टू स्टडी फर्दर। सोनू वॉज नॉट टू स्टडी फर्दर, सोनू को आगे नहीं पढ़ना था, तो सोनू वॉज नॉट टू स्टडी फर्दर, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ी। बिकॉज सोनू वॉज नॉट टू स्टडी फर्दर, सोनू को आगे नहीं पढ़ना था। क्वेश्चन अगर करना हो, सवाल करना हो, तो वॉज पहले लगा देंगे। ही शी इट या किसी का नाम हो तो उससे पहले वॉज लगाएंगे। जैसे कि वॉज ही टू कॉल हिज फादर, क्या उसको अपने पापा को कॉल करना था? वॉज ही टू कॉल हिज फादर, क्या उसको अपने पापा को कॉल करना था? वॉज ही टू कॉल हिज फादर। वर यू टू लर्न इंग्लिश, और अगर सब्जेक्ट यहां पे प्लूरल हो तो उससे पहले वर यहां पे आएगा। जैसे कि वर यू टू लर्न इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश सीखनी थी? अरे आपको इंग्लिश सीखनी थी, वर यू टू लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों क्या आपको इंग्लिश सीखनी थी? वर यू टू लर्न इंग्लिश। अगर आपको सीखनी थी तो कमेंट में इसका जवाब लिखिए कि हाँ मुझे सीखनी थी। कैसे बोलना है आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए, इस तरीके से आप बताइए कि यस आई वाज टू लर्न इंग्लिश। तो अगर आपको इंग्लिश सीखनी थी आपको पहले ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए था, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो नोटिफिकेशन बेल को भी आप जो है हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।